इतिहास में आज तक जितना भी युद्ध लड़ा गया है, सबसे विनाशकारी युद्ध है महाभारत, जो कि धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए लड़ा गया था। इस धर्म युद्ध में पांडव, जो कि धर्म की पक्ष, और कौरव, जो कि अधर्म की पक्ष में लड़े थे। लेकिन एक सवाल जो कि सबको हैरान और परेशान कर देता है, सवाल ये है कि इतना अधर्म, इतना पाप, इतना कुकर्म करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ था। चलो जानते हैं इसके पीछे छुपे कारण की बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपको रीटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। महाभारत के युद्ध में सबसे अधर्मी और पापी दुर्योधन को ही मानते हैं। लेकिन जब महाभारत समाप्त हुआ और सभी कौरव की मृत्यु हो गया, उसके बाद का कहानी आगे जानेंगे क्या हुआ था। महाभारत समाप्त हो चुका था। कौरव सभी युद्ध में मरे जा चुके थे। 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ राज्य कार्य में कुछ काल तक व्यस्त रहे। लेकिन श्री कृष्ण की जाने के बाद, यानी कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद, 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, राज्य का संपूर्ण भार अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को देकर। लेकिन तब कुछ आश्चर्य बात हुआ, जब 5 पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा किया, रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर और सभी लोग गिर गए और उनका मृत्यु हो गया। लेकिन युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था जो कि जीवित रहा। युधिष्ठिर वो कुत्ते के साथ जाकर पहुंच गया स्वर्ग लोक पर, और स्वर्ग लोक के द्वार पर उपस्थित थे स्वयं धर्मराज। धर्मराज ने युधिष्ठिर को देखकर ये पूछे, तुम ये कुत्ते के साथ अंदर नहीं जा पाओगी। युधिष्ठिर ने अपने धर्म के युक्ति बाढ़कर बोले कि ये कुत्ता शुरू से लेकर अंतिम कदम तक मेरा साथ दिया, तो मैं स्वर्ग के अंदर जाऊंगी, केवल इसके साथ ही जाऊंगी। तो धर्मराज समझ गए युधिष्ठिर अभी भी उसके धर्म प्रति कितना दृढ़ है और कितना धर्मनिष्ठ है। इसीलिए धर्मराज ने युधिष्ठिर को अंदर जाने की अनुमति दे दिया। युधिष्ठिर जब स्वर्ग के अंदर गए तो उनका पहला दृष्टि जाकर पड़ा एक सुसज्जित सिंहासन पर, और वो सिंहासन पर विराजमान और कोई नहीं थे बल्कि था दुर्योधन। और स्वर्ग लोक पर युधिष्ठिर ने ऐसा कुछ देखा जो कि युधिष्ठिर को आश्चर्यचकित कर दिया। स्वर्ग लोक पर सारे कौरव भी उपस्थित थे। युधिष्ठिर ये सभी लोग को देखकर हैरान हो गया और सोचे कि आजीवन कुकर्म, पाप और अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन और उसके सभी भाई लोग को कैसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने धर्मराज को इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर का जिज्ञासा को शांत करते हुए धर्मराज ने बताया कि दुर्योधन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्योधन ने हर संभव प्रयास किया, चाहे वो धर्म हो या अधर्म हो। वो अपना कार्य कभी भी नहीं छोड़ा, वो कार्य करता रहा। और एक बात ये भी है कि दुर्योधन को अपने बाल अवस्था में, यानी कि अपने बचपन में सही या धर्म का जो संस्कार है वो प्राप्त नहीं हुआ था, उसको शिक्षा नहीं मिला था। इसी कारण वो सच या धर्म का साथ नहीं दे पाया और वो सदैव
अपने उद्देश्य के प्रति अपने उद्देश्य पर कायम और दृढ़ रहा। ऐसे साबित होता है कि दुर्योधन अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठ था। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय तक क्यों ना हो दुर्योधन को स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ था। फिर युधिष्ठिर ने धर्मराज को दूसरा सवाल पूछा कि उसका दूसरे भाई जो कि दुर्योधन के साथ स्वर्ग लोक पर अभी उपस्थित है, उन लोग को कैसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। धर्मराज ने इसके जवाब में बोले कि दुर्योधन का जितने सारे भाई थे वो बस अपने बड़े भाई का आदेश को पालन किया, ताकि वो धर्म हो, पाप हो, अधर्म हो, कुकर्म हो, वो कभी भी ये सवाल नहीं उठाए। उन लोग का अपने बड़े भाई के प्रति दृढ़ निष्ठ रहने के लिए उन लोग को स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। फिर युधिष्ठिर ने पूछे कि मेरा 4 भाई और मेरा पत्नी द्रौपदी जो कि आजीवन कभी भी अधर्म नहीं किया, कभी भी पाप नहीं किया, लेकिन उन लोग को स्वर्ग क्यों नहीं मिला। धर्मराज ने बोले कि वो सदैव धर्म के प्रति दृढ़ रहे और धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर चलते रहे, लेकिन उनके द्वारा एक ही छोटा सा भूल हो गया था, जो कि महाभारत की युद्ध भूमि पर अश्वत्थामा का मरने का जो झूठा खबर फैलाए थे। ये अधर्म के लिए, ये जो छोटा सा भूल के लिए इन लोग को कुछ क्षण तक नरक में रहना पड़ेगा। इसके बाद युधिष्ठिर को समझ आ गया और वो धर्मराज के अनुमति लेकर अपने सभी भाई और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया। लेकिन जब वो 5 भाई और पत्नी द्रौपदी ने स्वर्ग लोक पर प्रवेश किया, भीम का दृष्टि जाकर पड़ा दुर्योधन के ऊपर। जैसे युधिष्ठिर को हुआ था, भीम ने भी आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर को पूछा, ये पापी, ये अधर्मी यहाँ पर क्या कर रहा है? इतने पाप करने के बाद भी वो स्वर्ग पर इतना सुसज्जित सिंहासन पर कैसे बैठा है? युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि दुर्योधन के कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छे कार्य के लिए वो कुछ काल तक स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहा है। इसमें भी भीम का जिज्ञासा शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ सभी कौरव ने भी यहाँ पर कैसे है? तो युधिष्ठिर ने धर्मराज के पास जो कुछ सुना था, भीम को जिज्ञासा शांत किया और भीम को समझ में आ गया, आदमी कितना पाप क्यों ना करे, उसका कुछ अच्छे कर्म के लिए उसको कुछ क्षण तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। ये तो था कहानी कैसे दुर्योधन को प्राप्त हुआ था स्वर्ग लोक, इतना अधर्म, इतना कुकर्म, इतना पाप करने के बाद भी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक हमारी ऐसे रोचक कथा सुनने के लिए और जानने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।